भक्ति रस में डूबे भक्त नानी बाई का मायरा कथा का भव्य आगाज। शहर के मध्य रोडवेज बस स्टैंड के निकट स्थित एक निजी भवन में पूज्य श्रद्धेय गोवत्स राधा कृष्ण महाराज के मुखार बिंद से आज से 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा कथा का भव्य आगाज हुआ। महज 15 वर्ष की आयु से कथा कहकर अपने संपूर्ण जीवन को गो सेवा के लिए समर्पित कर दिया। समस्त गो सेवा परिवार की ओर से इस कथा में पहले ही दिन भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रचंड गर्मी की परवाह किए बिना सुबह से दोपहर तक कथा के दौरान भक्तगण गीतों व भजनों पर जमकर नृत्य करते रहे। पांडाल में गर्मी से बचने के लिए पानी के फुव्वारे चलाए गए, जिससे पांडाल का तापमान नियंत्रण में रहा। कथा का विधिवत आगाज पहले दिन सुबह कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा सीताराम जी की बावड़ी से शुरू होकर कथा स्थल तक पहुंची। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर रखा था। भक्ति से ओतप्रोत माहौल में गोवत्स महाराज ने कथा का वाचन करते हुए गो सेवा व मानव सेवा करने की प्रेरणा भी प्रदान की। कथा के दौरान गोपाल कृष्ण भगवान के जयकारे गूंजते रहे। आज पहले दिन नरसिंह मेहता के जीवन से जुड़े कई प्रसंग सुनाते हुए उनका गुणगान किया। शाम को मीरा महोत्सव ने भी खूब रंग जमाया। महाराज के मुखारविंद से मीरा महोत्सव के आयोजन में कृष्ण भक्त भक्तिमती मीरा के जीवन पर आधारित प्रसंगों पर प्रकाश डाला गया। भजन शुरू होते ही भक्तों के कदम थिरके बिना नहीं रहे। दोपहर में पत्रकारों से भी रूबरू होकर अपने आध्यात्मिक विचारों का आदान प्रदान किया। 3 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन सुबह शहर के दूधाधारी मंदिर से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। आज बड़ी संख्या में भक्तगण कथा स्थल पर पहुंचे। कथा के दौरान शहर वासियों की भक्ति भावना की भी सराहना की गई। हमारे संवाददाता ने इस अवसर पर महाराज जी से विशेष बातचीत की। मारवाड़ की धरती से आज भीलवाड़ा पधारे बस नगरी में 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है नानी बाई का मायरा, उसके लिए गोवत्स पंडित राधा कृष्ण जी अमरकेश्वर पधारे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपने आपके जीवन में जो शुरुआत की है, कहाँ से की है और किन उद्देश्यों को लेकर की है? हमने शुरुआत तो हमारे घर से ही करी है, हमारे गृह नगर से ही करी है, और उद्देश्य बस इतना ही है कि भगवान के गुणों को सुनाकर, भगवान के स्वभाव को सुनाकर लोगों को भगवान से जोड़ना है। वैसे तो सब भगवान से जुड़े हुए ही हैं, लेकिन भगवान के स्वभाव को सुनकर, भगवान की महिमा को सुनकर भगवान से सबका प्रेम हो और भगवान की कृपा को सब लोग अनुभव करें, और जो भगवान ने धरती पर आकर के जो चरित्र किए उनको सुनकर लोगों को भी अपने जीवन में सुधार की प्रेरणा मिले, इसी उद्देश्य से। आखिर आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे घर के समीपस्थ सत्संग भवन है, वहाँ पर संतों का आवागमन रहता था। उनके दर्शन, उनकी वाणी को सुन करके मुझे ये सब प्रेरणा प्राप्त। जहाँ संत महात्मा महाभारत में रामचरितमानस अलग अलग विषयों पर आप व्याख्यान देते हैं, आपका विषय गोवत्स को लेकर मैं सोच रहा था कि भगवान की प्रसन्नता सबसे ज़्यादा किस में है। ये मेरी कई सालों की खोज थी कि क्या ऐसा किया जाए जिससे भगवान प्रसन्न हो। भगवान को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है, तो ये जो गोवत्स वाला विषय है, गोवंश वाला विषय है, ये मुझे ऐसा लगा कि इससे भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो। तभी से मैं इस विषय में लगा, और मुझे अनुभव भी होता है कि ठाकुर जी को इससे प्रसन्नता है। आज गोवंश सड़कों पर जिस तरह से पॉलीथीन वगैरह खाते हैं, आज जो दयनीय स्थिति है, इसके बारे में सुधार कैसे लाया जा सकता है? इसके बारे में 2 प्रकार से सुधार लाया जा सकता है। सत्संग के माध्यम से लोगों को भावनात्मक रूप से प्रेरित किया जाए, और छोटे छोटे गो सेवा अभियान चला करके, गोरक्षा अभियान चला करके, और क्रियात्मक गो सेवा की जाए। ये दोनों प्रयोग जब समाज में चलेंगे तो समाज का जो बड़ा वर्ग है, बड़ा वर्ग बोले तो जो बड़ी आयु के लोग हैं, 50, 60, 70, 80 आयु वर्ग के जो लोग हैं, वे भावनात्मक रूप से सत्संग से प्रेरित हों गौ सेवा के लिए, और उनके द्वारा युवा वर्ग को प्रेरणा दी जाए क्रियात्मक गौ सेवा करने की।
अभी तक गौ माता राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं हो पाई है, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? देखिए, हम लोग तो गाय को राष्ट्रीय पशु मानते ही नहीं हैं, तो इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, यदि अब गाय को माता तो हमने कब से ही मान लिया, लेकिन यदि कोई सरकारी कागजों में कुछ परिवर्तन कराना चाहते हैं या कुछ विषय लाना चाहते हैं, तो उसमें गौ माता के लिए राष्ट्र माता शब्द प्रयोग करके यदि कुछ होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, और उसके लिए कुछ प्रयास करने हो तो हम उसमें सहयोग करते हैं। जैसा कि अभी देखा जा रहा है मंदिर मस्जिद का भी विवाद चल रहा है, तो उनका का भी ज्ञान हो कि मस्जिद के लिए भी शिवलिंग का जो नमूना आया गया है, इसमें जिक्र आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में कुछ भी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये प्रयोग तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ये सब दृश्य तो बहुत अच्छा दिख रहा है। हमारी संस्कृति जिसको अनेक आवरणों से ढक दिया गया है, अब वो आवरण हटें और हमारी संस्कृति का पुनरुत्थान हो, ये सब भारत के पुनः विश्व गुरु पद पर विराजमान होने के संकेत हैं। आज के युवा और जो देखा जाए छोटे बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर वे अपने जीवन में वास्तविक उन्नति पाना चाहते हैं और अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, तो उनको इस मोबाइल रूपी वायरस को दूर रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तो हमारे साथ में राधा कृष्ण महाराज, जिन्होंने गौ वंश के लिए राष्ट्र माता के लिए घोषणा करने के लिए कहा है कि अगर हो सके तो राष्ट्र माता गौ वंश को कहा जाए। विवाह से हमारा